जय हिंद दोस्तों, यदि आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं या रिटायरमेंट आ गए हैं या आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप रिटायर आने वाले हैं, चाहे वो कलर है या आप प्रीमेचर आने वाले, तो आपने 1 साल या 6 महीने पहले आपने क्या तैयारी करनी हो, क्या इंश्योर करना है ताकि आपके रिटायरमेंट आने के बाद आपकी जितनी फैसिलिटीज हैं पेंशन संबंधी वो पूरी तरीके से मिलती रहें। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं, कितने आपको पैसे मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने कैसे चेक करना है, और इस पेंशन आने के बाद यानी आपने डिफेंस पेंशन अकाउंट कहां खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, जिला सैनिक बोर्ड में क्या कार्रवाई, यानी पूरी सारी चीज को हम बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज संडे है। इसी तरीके की एक बातचीत आपके सामने रखी है। यदि आप सिपाही हैं या सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक हैं या इसके बीच आपको ऑनरी मिल जाती है, अच्छी बात है। तो ये समझ लेना मोटा तौर पर कि आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, आपके खुद के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, आपके पैसों के लिए, आपने जाके क्या करना है। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। मैं क्यों कह रहा हूं कि रिटायरमेंट ऑफ सोल्जर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एक जवान के लिए। एक सेना में जाना और सेना से सम्मानजनक स्वस्थ रूप से वापस आना। यदि हम वापस आ जाते हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य। कई हमारे भाई हैं वो तिरंगे में लिपट के आते हैं, कई हमारे भाई हैं बिना हाथ पैर के आते हैं। कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, कितना त्याग और बलिदान के साथ लाइफ है। यदि उसके साथ हम जिंदा और सम्मानजनक आ जाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि है नहीं। अब मैं बात करूंगा, यदि आप रिटायरमेंट आने वाले हो, 2-4 महीने रह गए, तो आप ये समझिए कि आपको आने से पहले आपको पेंशन आपको मिलती है। तो पेंशन मिलती है इंडिविजुअल को, तो ये पेंशन सही मिलती रहे तो आपका जो भी आपकी करंट शीट है 958 है, एक बार इनको बहुत अच्छे से चेक करना है। क्यों कि आपको पेंशन मिल रही है, उसके बाद आप ये पेंशन फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होगी तो उसमें वाइफ को मिलेगी या बच्चों को मिलेगी, ये जीवन का बड़ा ख्याल है। क्यों यहां आने के बाद आप तड़फोगे, कोई नहीं सुनेगा, तो वहां आपने चेक करना है अपनी वाइफ का नाम, स्पेलिंग चेक करना है, बिल्कुल स्पेलिंग चेक करना है, क्योंकि हमारे पुराने में हिंदी अंग्रेजी में बहुत सारे फर्क हो जाते हैं। और ये नाम वही होना चाहिए, वो आपके आधार कार्ड में नाम हो, वो ही आपके पैन कार्ड में नाम हो, और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, जॉइंट अकाउंट में भी वही नाम होना चाहिए। यानी इसी तरीके से वाइफ की डिटेल, और आपके बच्चे 2 हैं तो दोनों बच्चों की पूरी डिटेल बिल्कुल 958 में है, वो पूरी चेक कर लो कि भाई अभी मैं संतुष्ट हूं, यही मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सब की सही है। यानी कि आपके फिर इसी से हिसाब से आपका बनेगा पीपीओ। ये फिर हम पीपीओ पाने से पहले, फिर आपने देखा रिटायरमेंट से पहले भी सीएसडी कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो, तो ये नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो बच्चों की डिटेल है, आधार कार्ड, पैन, ये सारी इसमें आएंगे, तो उनका भी नॉमिनी नाम और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बैंक एक जॉइंट अकाउंट आपका होता है, यानी पेंशन हमेशा जॉइंट अकाउंट में ही आएगी, और जॉइंट अकाउंट में जो पासबुक है उसमें पासबुक में आपका नाम और वाइफ का जॉइंट अकाउंट, उसका नाम करेक्ट होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें आप करेक्ट करा लो पहले से। क्यों आने के बाद बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपके पार्ट 2 ऑर्डर्स हैं, कैजुअलिटी है, लीव डिटेल्स है, ये सारी चीजें आप पहले से तैयार करा सकते हो। क्योंकि फिर हम डॉक्यूमेंट के लिए भागते हैं, अंततः क्या है, फैमिली की डिटेल, बच्चों की डिटेल, निकल के क्या आता है इन डॉक्यूमेंटों से। जैसे कि मैंने आपसे कहा, फिर जब आप रिटायरमेंट की तैयारी करते हो तो फिर आपके पास, जिस दिन आप रिटायर होते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंटों का आगे क्या फर्क पड़ेगा वो बताएंगे। अब डॉक्यूमेंट यानी जैसे रिटायर होते हो आपको एक एफएसए मिलता है, आपको फाइनल स्टेटमेंट यानी एफएसए मिलता है। उसमें आप इंश्योर करते हो कि हमारी बेसिक हमारी पे है वो सही है, डीए सही लगा है, उसमें हमारा फंड वगैरह जो भी उसमें सारी चीजें, जो कैजुअलिटी आगे पीछे की सारी उसमें, क्योंकि वो ऑडिट होता है, क्यों उसका ऑडिट होता है। और एफएसए में क्या चीज होती है मेरे भाई, लीव इन केस का पैसा एफएसए में आता है और आपका फंड एफएसए में आता है। और ये कहां से आता है, पीओआर देता है, यानी ये सारी चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लीव इन केस का बड़ा अमाउंट होता है, उसमें 300 दिन है, कहीं आगे पीछे तो नहीं हुआ। फंड है आपका, यानी जो एएफपी फंड है वो आपका एफएसए में आता है। और जो पैसा बचा खुचा है, क्योंकि ये उसका ऑडिट होता है, और कुछ पार्ट ऑर्डर्स भी आगे पीछे हो जाते हैं, उसके साथ वो पेनल्टी काट देते हैं, उसका भी ध्यान रखना है।
तो पार्ट ऑर्डर की कॉपी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए सब चीज चाहिए। एक कॉपी आप भेजते हो, एक अपनी जेब में चाहिए, जहां कहीं गड़बड़ लग रहा है देखिए। उसके बाद इसी हिसाब से आपका पीपीओ तैयार होता है। अब पीपीओ में जो तैयार होगा, तो पीपीओ में आपका पूरा नाम, आपके डिपेंडेंट्स का नाम वही होना चाहिए जो कि 958 में, या 958 बोल ली, या आपकी करंट शीट है वो पीपीओ में होना चाहिए। और पीपीओ को चेक करना है, पीपीओ में जो है वही आपके डिस्चार्ज बुक में होगा। बिल्कुल, तो आपको एफएसए, फिर आप पीपीओ चेक करें, अपनी डिस्चार्ज बुक चेक करें। उसके बाद आपका एक पीएलआई बॉन्ड मिलता है, यानी एजीआई की तरफ से। आप देख सकते हो कि यानी एक बीच में, यार रिटायरमेंट के 15 साल या 20 साल जो भी बीच में बंदा एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उसको एक अमाउंट मिलता है। उसका अमाउंट कुछ कटता भी है, वो होना चाहिए। और कुछ कार्ड होता है एक एसोसिएशन का, जैसे में आरटी काउंट रेजिमेंट, आरटी ऑफ एसोसिएशन का कार्ड होता है। उसका रहता है कि बंदे के साथ कुछ बैड हैपनिंग हो जाती है तो वो आपके फैमिली की हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और बहुत सारे एडब्ल्यूपीओ के इंस्ट्रक्शन हैं, डीजीआर के इंस्ट्रक्शन हैं, या आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सारी रहती हैं, बट ये टेम्परेरी हैं और परमानेंट आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि फंड में आपको, जैसे मैंने बताया, एफएसए से मिलता है, लीव इन केस एफएसए से। डिटेल ऑफ मंथली पेंशन, अब पेंशन जो वर्कआउट होगी वो पीपीओ में होगी। पीपीओ और एफएसए को दोनों को चेक करना है, इनमें कभी कभी अंतर रहता है, क्योंकि एफएसए लास्ट दिन बनता है और पीपीओ 6 महीने पहले डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो एक इंक्रीमेंट भी आपका लगाए नहीं लगाए, मान लो 6 महीने के अंदर कोई चीज बढ़ी है, तो करेक्ट माना जाएगा एफएसए की बेसिक। उसी हिसाब से पीपीओ में है तो ठीक है, नहीं दोबारा आपको कार्रवाई करेंगे, वो सारी कोरिजेंडम पीपीओ में बन के आएगी। अब इस पीपीओ में क्या होगा, यानी आपका सारा डाटा होगा, यानी आपका इंडिविजुअल की डिटेल होगी, फैमिली की डिटेल होगी, और आपकी पैसे वाली बात होगी। मंथली पेंशन कितनी बनी है वो डिटेल होगी, ग्रेचुटी कितनी बनी है वो डिटेल होगी, कम्यूटेशन कितना बना है वो इसके अंदर मेंशन होगा, और ये सारा पीसीडीए की तरफ से आपके खाते में क्रेडिट होगा। सारा जो पैसा है, पेंशन मंथली चलती रहेगी और लमसम अमाउंट चलेगा। एजीआई का पैसा है आपको दिल्ली से मिलता है, आप समझ सकते हो, एजीआई भवन वहां से मिलता है। और जो बॉन्ड्स है उसको संभाल के रखिएगा, उसमें सब्सक्रिप्शन जो आपने दिया है वो रिफंडेबल है या नहीं है, कब तक उसका है। किसी को नहीं समझ में आती तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ये सारी चीज आपने इंश्योर करना है। और रिटायरमेंट आने के बाद सबसे पहला अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए। और अपना ये एड्रेस चेंज नहीं है, परमानेंट एड्रेस जो पहले एड्रेस चेंज कराइए, करा सकते हो, पहले करा दिया तो ठीक है। आई कार्ड अपना जिला सैनिक बोर्ड से ले सकते हो, और डिपेंडेंट कार्ड भी बन जाते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज वहां पर है। और उसके बाद बनता है आपका डीपीए, डिफेंस पेंशन अकाउंट। डिफेंस पेंशन अकाउंट डीपीए, या आप एसबीआई के हैं तो उसमें बोलते हैं डीएसपी पेंशन गोल्ड, एक ही चीज है ये। अब डीएसपी पेंशन गोल्ड था क्योंकि डीएसपी अकाउंट सर्विंग में भी होता, रिटायरमेंट के बाद भी था, तो बैंक वाले भी कंफ्यूज थे, इंडिविजुअल कंफ्यूज था, इसलिए उसको डीपीए नाम रख दिया है। यदि आपको डिफेंस सैलरी डीएसपी पेंशन गोल्ड है तो वो ही डीपीए है। तो वो अकाउंट को कन्वर्ट कराना है, क्योंकि उसमें 50 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है यदि आपकी दुर्घटना में कहीं मृत्यु होती है तो ये आपने बैंक में कराना है। और बैंक में आप अपनी चीजें हैं, यानी आप समझ सकते हो कि और भी जॉइंट अकाउंट, बच्चों का पेंशन अकाउंट ज्वाइन कराना, अपने सब चीजें देखिए। और इसके बाद आपका जो पीएलआई वगैरह का कुछ पैसा आपने कटता है तो आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर आप उसको अपनी चेंज करा सकते हो। आपने कोई स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, आरडी करना है तो आप ये दे सकते हो। उसके बाद आपने ईसीएचएस जाना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए, ईएचएस कार्ड है उसको अपडेट करा के आप अपना इलाज करा सकते हो। कैंटीन सुविधा के लिए आपके पास कार्ड है। यानी ये सारी चीजें लगभग आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अब इसके साथ कहीं गड़बड़ी होती है तो इनके आपके पास कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, यानी आपके रिकॉर्ड के कांटेक्ट नंबर हैं, आपको पीसीडीए के कांटेक्ट नंबर हैं, पीओआर के कांटेक्ट नंबर हैं, या जितनी चीजें आपको सीपी ग्राम के कांटेक्ट नंबर हैं। और उसके लिए उन्होंने सेल खोली है, एक DIAV, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के लिए एक स्पेशल सेल है, वहां पर आप तो अपनी चीजों को पता होना चाहिए। तो होता क्या है कि सिविल में बहुत सारे मुफ्त का ज्ञान देने वाले होते हैं, साइबर कैफे में जाओ, सिविलियन बैठे हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता है, हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। बस ये एक संडे तो मैंने सोचा कि इस चीज के बारे में बात करते को, यही ये आपकी ये दुरुस्त है ना सब कुछ, फिर सारा चीज आराम से आप मस्ती से रहो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। यदि यहां गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि 50,000 पेंशनर आज भी भटक रहे हैं, 50,000 फैमिली पेंशन
जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन नहीं बनती, क्योंकि कभी उसका नाम इधर गलत है, कभी वो गलत है। तो दोस्तों इसके लिए हम पक्का एक एक डॉक्यूमेंट का डेमोस्ट्रेशन, गलत है तो सही कराने का क्या तरीका है, आफ्टर मी फोल्डर सर्विंग सोल्जर के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए, हम जरूर आपके साथ एक वीडियो प्रॉपरली बनाएंगे आराम से, ताकि आप इतना तो समझ सको कि हमारी क्या चीज़ है, उसको कैसे चेक करना है। दुरुस्त करना एक दूसरा पार्ट है, उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हैं। धन्यवाद।